ना समझें कि मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता। सबसे पहले तो आप ये जहन नशीन करें, यू पीपल आर नॉट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट नहीं कि हमारे साथ जिसको जी चाहे जो वो करे। सेकेंडली, जब इंसान वर्क प्लेस पे होता है उस वक्त जहन नशीन कर ले कि जेंडर भूल जाए कि मैं फीमेल हूँ या ये मेल है। आप यू आर अ पर्सन देयर। आप क्या है? यू आर अ पर्सन। आई एम अ वर्किंग पर्सन। आप अगर काम करिए या ये काम कर रहे हैं तो दोनों वर्कर हैं। आपकी वर्किंग रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है, और आप एक वर्कर है। अगर आपको कोई इस तरह से कहता भी है तो कहते हैं पर्सन, आई एम वर्किंग हियर, आई एम अ पर्सन एंड आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सॉरी मैं बात का अब इसलिए काट रही हूँ कि एक तो टाइम शॉर्ट है और उनका उस्मान साहब का भी वो है, और कुछ सिनेरियो नहीं मैं चाह रही थी कि आपकी मौजूदगी में जो वीडियोस मैंने भेजी थी उसमें से हमने कुछ, ये तो आपने इनकी लाइफ स्टोरी सुनी और आप देखें किस तरह ये कितनी उससे ले रही हैं। तो कदम उठाना और बहुत सोच समझ के भी, लेडीज के डरी नहीं। एक दफा मसला आएगा मगर आपको वहाँ स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना बड़ा जरूरी है। एक सिनेरियो जिसने वीडियो देखी थी मैंने, कितने से डिफरेंट सिनेरियोस दिए थे ना, किस किस तरीके से हरास किया जाता है। मैं लेडीज की बात कर रही हूँ, कोई बताएगा? उसके लिए गिफ्ट होगा। मुझे बताइए कुछ सिनेरियो याद। हाँ, वर्बल हरासमेंट में क्या क्या मैंने बताया था, किस तरह से वर्बल हरास किया जा सकता है। जी, टच करना, ये दिस इज नॉट अ वर्बल, नहीं, verbal दिस इज अ फिजिकल। ओके, कमेंट्स पास मैं वर्बल में कौन सी चीज आती है? जैसा आप कमेंट्स पास कर रहे हैं, कमेंट्स यानी कि आप एब्यूसिव कमेंट्स पास कर रहे हैं। जैसे कि आपने जिक्र किया था कि जी वो मोटी भैंस है। व्हाट द हेल, व्हाई यू टॉकिंग अबाउट किसी के फिजिक पे, किसी के बोलने पे या किसी की बातचीत करने पे, और आपको ये हरासमेंट में ही आ जाता बॉडी है। शेमिंग नहीं करना। आपको कोई गर्ज की एक चीज मैंने पूछी, जैसे मेरे सामने किसी ने मुझे नहीं कहा लेकिन मेरी कोलीग को कहा, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा और उसको भी नहीं पता, तो ये इसके लिए अच्छा एक चीज पे और बताऊं, वही वाली बात है। एक तो हमें जो भी जो आपको ऑफेंड कर रहा है ना, उससे बहुत बहसबाजी ना करें तो बेहतर, क्योंकि कहते हैं ना जितना कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगी। उसको वन लाइनर या तो कहें कि आई एम वार्निंग यू राइट नाउ, आई एम वार्निंग यू राइट नाउ, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लेन इट टू माय सीनियर। सिंपल। इससे ज्यादा बहस करने को उसको पता चल जाएगा कि ये देखो ये कोई एक्शन जरूर लेंगे, या उसकी ये लैंग्वेज एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक वर्ड होता है। अब वो एक्सक्यूज मी सिंपल एक्सक्यूज होता है, उस एक्सक्यूज मी कहने में आपका कितना क्या है, उसकी किस यानी नाराजगी जाहिर है। एक्सक्यूज मी बताओ उसी वक्त, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मर्द भी कितना ही बुरा क्यों ना हो ना, थोड़ा डरता तो है ना कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा होगा तो जो कि फिर भी कहेगा कि मैंने कुछ ना कुछ फजूल की हरकत करनी है, मगर बहुत कम होते हैं। तो जहाँ आप देखें फिर वर्बल में ही आ जाता है कि गलत कमेंट्स पास करना, फिजिकल में क्या क्या आ जाती है, टच करना, टच करना। अच्छा आप आगे बैठे हुए और आपका आगे कोई ऐसे करे या जाते जाते ऐसे मार दिया या फाइल मार दी, ये हरासमेंट में आती है या नहीं आती है? या अननेसेसरी आपके पास आके बैठ जाना। ऑफिस में जो चीजें पकड़ा रही होती है ना, जैसे फर्ज करें कॉल है, सिंपल आपको चाय या कॉफी दे रहे हैं, they try to touch your hand. This is a harassment. Excuse me. You know, ये इस किस्म के सिनेरियो दिए थे ना वीडियोस में, मैंने बताया था। ये और फिर अननेसेसरी कोई नया स्टाफ आया, चाहे वो मेल में आए या फीमेल में आए, अब आप उसको अचानक देखना ऐसा शुरू कर रहे हैं ऊपर से नीचे, और अपनी बॉडी लैंग्वेज वो बड़ा अजीब से अनकंफर्टेबल फील करेगा और करेगी। सेकेंडली दूसरे इवन औरतों को चाहिए और मर्दों को बॉडी लैंग्वेज या अपने जो भी वर्बल आप जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें कोई ऐसा सिग्नल ना दें जो अगले को रॉन्ग उसमें जाए, इम्पैक्ट कि ये इसको गलत मैसेज जा रहा है। बॉडी लैंग्वेज बड़ा जरूरी होती है नंबर 1। अब जैसे लेडीज अगर इठला के चलेंगी तो ये क्या सही बात है? अच्छी बात तो नहीं है ना। तो आपको अपना भी ख्याल रखना कुछ जरूरी है।
अगला भी डरेगा भी कि ये बंदी ऐसी है, इसको जरा ना करो। मगर जो नहीं डरना हुआ तो हर तरीके के केस देखे, हिजाब वालों को भी तंग करते, और वो करते ही जानते कि या तो ये छोड़ के चले जाएंगे, हमारी बात मान ले, प्रमोशन रोक लेंगे, आपकी सैलरी बढ़ा नहीं रहे होंगे, जो भी ये चीज़ें, वो इंक्रीमेंट्स रोक लेंगे, ये सारी चीज़ें। एक सलीम साहब का सिनेरियो क्या था कि वो क्या थे, बहुत अच्छे टीम मेंबर थे, अच्छे टीम लीडर थे, मगर उनमें क्या प्रॉब्लम थी बताइए, वो सिनेरियो क्या था, क्या सिनेरियो था? लगता है किसी को गिफ्ट भी लेना है। उनका सिनेरियो ये था कि वो बात जब करते थे, उनकी आदत थी अब्यूसिव लैंग्वेज। गुड, चले मैं इस बात पर एटलीस्ट इतना तो था कि ये छोटा सा गिफ्ट आपकी नजर देती हूँ, आइए आप ले लीजिए। उस्मान साहब आप अपने हाथों से दिलवाऊं आपको। तो वो अच्छा, वो ही डजंट मीन इट, ये बात नहीं है कि वो जानबूझ के करते थे, उनकी एक आदत सी थी। मगर क्या ये आदत सही है? नहीं, उनको करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए थे, लेने चाहिए कि हमें अपनी ज़बान, हम किस तरह से बात कर रहे हैं, हम किस किस्म के जुमले बोल रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है। इसके अलावा और कोई और सिनेरियो बताइएगा। इमोशनल भी हम हरेसमेंट करते हैं कि बहुत वो नजर नहीं आता इमोशनल हरेसमेंट हमारा, लेकिन हम ऐसे उसमें स्ट्रेस के लिए चले जाते हैं बंदे को। और इमोशनल स्ट्रेसेस में क्या, इमोशनल हरासमेंट में क्या चीजें आती, फॉर एग्जांपल हाउ वन कैन इमोशनली हरास यू। मैम ने, जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगी, मैम के कैसे रेफरेंस दूंगी, तो उनको मैं इमोशनली हरास कैसे किया जाता है, वर्किंग आवर्स यानी कि अब वो मेंटली स्ट्रेस में है जाने से कि मेरे ये वर्किंग आवर्स हैं और ऑफिस का स्टाफ ऑलमोस्ट जा चुका है और मैं क्या हूँ, अकेले मुझे बैठना पड़ा। और ये भी, और बेवकूफ तो इतना कोई नहीं, और ये माशाल्लाह जिस पोजीशन पे होंगी इन्हें सब समझ आ रहा होगा कि मैं अकेले बैठ के जो ये काम खुद भी 2 सेकंड में 2 मिनटों में कर सकते थे, ये मुझे यहाँ बिठा रहे हैं, तो अब इन्होंने मुझे इमोशनली स्ट्रेस्ड अप कर मैम परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है आप 4:30 पे आपको टास्क लेकर जा रहे हो और बंदे के ज़हन में मैपिंग आ जाती है कि जो है ना, आप ये एंड ऑफ द डे मेरे पास पाइल ऑफ वर्क आ जाएगा। और उससे पूरे जो है कि 8 घंटे तो होते हैं ना काम के, आप 8 घंटे बहुत होते हैं अगर प्रॉपर यूज करें ना, अपने यूटिलाइज करें, फजूल की बातचीत ना करें और अपना टाइम, मैं कहती हूँ 8 घंटे मोर देन इनफ टू गिव योर बेस्ट प्रोडक्टिविटी। ये अलग बात है कि कभी कभी जैसे बैंक्स की बात है, दूसरी और इस किस्म की सेल्स वालों की और इस तरह के जो होते हैं लोग, उनके लिए होता है कभी लेट सिटिंग्स होती है, वो पूरा स्टाफ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और बताइएगा, और किस किस्म की कुछ अपने उसमें एक्सपीरियंस की, किस किस्म से आपने फील किया कि हरासमेंट, क्या आपको फील ही नहीं हुआ ये हरासमेंट है? मैम बार ऑफिस में बुलाना, बार बुलाना अननेसेसरी, आ जाइए, रीजन ही नहीं है और आप बार जब बुलाए, कॉफी पी लीजिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक कोलीग थे, बल्कि शराज भी उनको जानती हैं, नाम भी लेंगे, अब आ जाए, हरी पगड़ी बड़ी दाढ़ी। इनके लिए भी गिफ्ट देने का सवाल उठाया, मतलब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हैरेसमेंट की जिन्होंने अच्छा सवाल उठाया, हाँ। उनको गिफ्ट दिया। अब वो क्योंकि इंटरैक्टिव सेशन बड़ा अच्छा लगा। ट्रेनिंग एकेडमी थी हमारी, तो हम हमारी एकेडमी, हमारा काम ये नहीं कि हम लड़कियों को अगर गाड़ी नहीं आई तो उनको घर छोड़ के आए। अच्छा, अब वो जब भी वो गुजरे शाम को 5 साढ़े 5 बजे जाते हुए, तो 3-4 लड़कियां एंट्री से बैठी होती हैं अपनी बस का, गाड़ी का, गाड़ी नहीं तुम्हारी नहीं आई, हमें छोड़ दो। वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मैंने नोट किया, फिर मैंने कहा यार आप क्यों करते हैं, आपका काम थोड़ी है, यहाँ पर काम थोड़ी है कि तो 9 to 5:30 हमारी जिम्मेदारी। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम किसी को घर छोड़ के आए, किसी को पिक करके आए। बड़ी मुश्किल से उनको बात समझ आई। फिर जो ग्रुप फोटो हुए तो लड़कियों के बीच में बैठ के तस्वीर खिंचाएं अपनी बेटियों के बराबर। फिर मैं एक दिन ऊपर आ रहा था तो 2 फीमेल स्टाफ, हमारी बिल्डिंग थी पूरी, मुझे कहती है कि सर मैं आपको कंप्लेन करना चाहती हूँ, ये 2 दिन से मुझे कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी में ना एक ड्राइव लो मेरे साथ, मैंने नई गाड़ी ली है टोयोटा, तो ये ऐसे बात करें जैसे मैंने कभी टोयोटा देखी नहीं है। तो आप प्लीज़ इनको समझाएं, इसके अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं इनकी HR में कंप्लेन करूँगी। यार तो आप अपनी उम्र का ख्याल करें, अपनी गाड़ी का ख्याल करें, आप क्यों ये बार बार ये लड़कियों को कर रही है। मामला
अगर ब्लो आउट हो गया तो हमारी सिर्फ आपकी एक बदनामी नहीं होगी, पूरे दफ्तर की बदनामी होगी। तो अपने आप को होल्ड योर हॉर्सेस, ये उनको लिफ्ट देना और गाड़ी में कराना ये छोड़ दें आप। फिर एक दिन मेरे पास है, सर मैं ट्रेनिंग नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकते? सर एक पार्टिसिपेंट आई है फीमेल, उससे दुपट्टा नहीं पहना हुआ। मैंने कहा सर आप दुपट्टा छोड़ दें, आप ट्रेनिंग पे फोकस करें ना, उसको आप दुपट्टे को देखने की नहीं जरूरत सर नहीं वो है। उनका गला भी बहुत लो है और देखिए हमारे कल्चर के खिलाफ है और सकाफत के खिलाफ है। तो मैंने कहा आपको इतना इशू है तो शनाज को बोलते हैं वो जाके करने की नहीं, आप जाके उनको समझाएं। मैंने कहा देखिए यू आर अ प्रोफेशनल ट्रेनर, यू फोकस ऑन योर जॉब, ठीक है। अगर इस तरह आपको आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, यू इग्नोर दैट पर्सन। क्यों आप इस बात को एस्केलेट कर रहे हैं बेकार में ना। अच्छा बाद में शाम को मैंने पूछा, मैंने कहा आपने बोला शनाज? सर फिर मैंने सोचा जरूरत नहीं है रहने को बात। अजीब ये हम मर्दों में भी पर्सनल होता क्वेश्चंस है। ना करें। हाँ हम मतलब मैं तो खैर बहुत ही प्रोफेशनल होता था, हमेशा एक शनाज जानती है कि मैं एक प्रोफेशनल डिस्टेंस रखता था, लेकिन मर्द हजरात कभी कभी ये लाइन क्रॉस कर जाते हैं शौरी या लाशौरी तौर पे। और मैं अपने बहुत कोलीग्स को भी जानता हूँ जो फीमेल के साथ बात तो कर रहे हैं लेकिन उनको गलत इशारे कर रहे हैं या गलत सजेशंस दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं अपने इशारों से। मैं वो इशारे यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन आप फीमेल जो है फीमेल समझ जाती है। छठी हिस्स फीमेल की बहुत तेज होती छठी हिस्स होती है। छठी हिस्स अल्लाह ने फीमेल में दी है जो कि हाँ। इवन कर रहा, अगर नॉर्मल कोई चल रहा है आपके पीछे तो भी आपको समझ आएगा, और आपको समझ आ रहा है कि ये तो वो समझते हैं मत कि वो खातून को नहीं समझ आएगा, लेकिन बेवकूफ होती है। मैं थोड़ा सा एडअप करना, अभी हम मेल की हरेसमेंट की बात कर रहे हैं। आई एम विटनेस और देखा है मैंने, आप मेल तो आप हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सिक्स सेंस काम कर जाती है, लेकिन जिस तरह फीमेल बॉसेस हैरेस करती हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, ये वाइस वो- वर्सा है, नहीं, नहीं, दोनों सूरतों में होता है। तो वो इज मोर देन किलिंग इनसाइड। हम मेल को तो हम जस्टिफाई कर कर सकते लेते हैं ना, हैं। कर लेते हैं। फीमेल को जस्टिफाई नहीं। फीमेल जो ज्यादातर करती है ना, वो आपको इमोशनली तोड़ती है और आपके कैरेक्टर पे इस पे ज्यादा तोड़ती है। और वो सबसे बड़ा टूल होता है औरत के पास। सबसे जो ज्यादा मर्द को ब्रेक करने का होता है ना, वो औरत का कहते हैं ना गलत नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा ये औरत ये सही कह रही होगी, वो बेचारा बंदा जी, पड़ बिल्कुल जाएगा। ऐसा। आजकल के दौर में देखिए हरासमेंट टीम विमेन टू विमेन भी हो सकती है, मैन टू विमेन होती है, विमेन टू मैन होती है, किसी भी किस्म की, मैन टू मैन भी हो सकती है। होती है मैम, होती है। ये बात नहीं, अब जिस तरह से आजकल चल रहा है अल्लाह माफ करे, तो वो हर किस्म की हरासमेंट होती है, और इस हरासमेंट को हमने रोकना है। और उसको रोकने के लिए ये अवेयरनेस जो प्रोग्राम कराया जा रही है, क्योंकि बाज़ी चीज़ें आपको हो सकता है आज सोचो आपने कि अच्छा ये हरासमेंट में आती जी, है, बिल्कुल, इस तरह आपने से है। सोचा ही अब नहीं आपको क्लिक होगा। कर रहा होगा हाँ यार इस तरह की बात इस साहब ने पे की थी, आप- उस वक्त मुझे पता नहीं था कि हैरेसमेंट थी, अब वाकई ये मुझे हैरेस कर रहा है। अब पीनल पाकिस्तान पीनल कोड का है 509 आई थिंक सो, जो हरासमेंट वुमेन के लिए बनाया हुआ आ गया पाकिस्तान में वो है। और आपको अब डरना नहीं है, न मर्दों को और न खवातीन को। आप काम करने के लिए निकले हैं, आपका काम। दूसरा, ये एक एम्प्लॉयर का भी फर्ज होता है जिसकी, क्योंकि उसको एक जो माहौल है ना ऑर्गेनाइजेशन का, वो फेयरलेस प्रोवाइड करना है, जहाँ हरासमेंट फ्री। अगर हरासमेंट फ्री एनवायरनमेंट होगा तो किसकी कामयाबी है? इदारे की कामयाबी है ना, कि आप सुकून से आते। और दूसरी इमेज बिल्डिंग, कहते ना एक बंदा जाके अगर बाहर जाके बताएगा कि फलानी जगह ये होता है, कि दूसरा भी उस जगह जाना चाहेगा, तो आपकी तो इमेज भी खराब हो रही है। अभी रिसेंटली ये ड्रामा एक कलंक जो आया है, ये भी हरासमेंट के ऊपर बना था ना, ये भी देखा जाए हरासमेंट के ऊपर बना। तो ये चीजें हैं, तो आपको बताने का मकसद ये है कि इससे आपको वर्क प्लेस पे हैंडल आना, क्योंकि आप आए जॉब के लिए। कोई औरत, मर्द तो स्पेशली, मर्द तो ब्रेड एंड बटर कमाने वाली चीज समझा है ना, है क्या नहीं? औरत भी मैं कहती हूँ जिसके पास कोई वसाइल है, तो वो नहीं चाहेगी कोई काम करने। वो जा रही है तो ऑब्वियसली या तो अपने हस्बैंड को या घर वालों को, अपने वालिद को सपोर्ट करने के लिए निकल रही है। और जब वो इस तरह से निकल रही है तो उसका ऑब्जेक्टिव पहले क्या है कि मैंने अर्निंग करनी है। तो वही वाली बात है कि अब हर दूसरे दिन तो जॉब चेंज नहीं करते ना। ये तो नहीं कुत्ते के भौंकने से आप रास्ता बदल लें, आपने कुत्तों को भौंकने से रोकना। सॉरी टू से मेरी इस वक्त हार्श लैंग्वेज है, मगर खवातीन ज्यादा बैठी है तो मैं
माफ कीजिएगा उस्मान साहब, नहीं, मैं आपके मर्दों के लिए नहीं, मैं इवन वो जैसे Society के जो गलत बात कर रही है वो भी नॉट लेसर देन डॉग, क्योंकि अब वो माशरे को खराब कर रही है। थोड़ा सा आपको मैं अपनी ये कहूंगी- चीजें बतानी चाहिए कि यार यहाँ से, बल्कि मे बी इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स सिंपल। आप कहते अच्छा नहीं, शायद इनकी ये आदत है आके खड़े हो जाते हैं मेरे साथ, या अच्छा कैसे हैं आपके शौहर, कैसे हैं आजकल, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग, आपको मेरे शौहर से या मेरे भाई से या मेरे फलाने से क्या ताल्लुक है? या इवन कोई फीमेल आके मेल से फजूल की बातें करना शुरू कर देगी, और कैसे हैं आप, और कैसे घर में चल रहा है, क्या चीज, दिस इज मींस व्हाई everybody is there to work, so focus on the work and that's it। तो ये चीजें आपको कितने लोगों को आज आइडिया हुआ होगा कि ये चीज आप लोग हरासमेंट में नहीं समझ रहे, तो ये हरासमेंट में आती है। रेज योर हैंड, है कि नहीं है? बहुत शहनाज की कामयाबी है। ये देखें कि शनाज ने भी चीजें सुनाई आपको, और बहुत देखे ना इन्होंने कितनी हिम्मत की है, इतने लोगों ने- शहनाज के लिए क्लैप होनी चाहिए। और हर किसी को शनाज ही बनना है कि कल को मजाल नहीं है किसी के, हम हिजाब लेके भी अगर जाते हैं, हम सर पे दुपट्टा लेके भी जाते हैं, हम काम करने के लिए, आप हमारे काम के ऊपर बोल सकते हैं, मगर काम के ऊपर बेजा नहीं बोल सकते, क्योंकि बेजा भी लोग बोलते हैं। बेजा किस तरह से बोलते हैं कि 4-5, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ फार्मास्यूटिकल्स का, प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, सब कर रहे हैं, मगर कोई एक फीमेल है ना, उसके ऊपर ज्यादा टफ टाइम डाला जा रहा है, उसके ऊपर ज्यादा टफ टाइम डाल रहे, नहीं तुम मार्केट में भी जाओ, तुम ये भी करो, तुम खुद जाके भी देखो, मर्दों को नहीं ज्यादा किया। अब वो क्या है, ये हरासमेंट है ना, उसे तंग किया जा रहा है। तो ये चीजें हैं। और एनी क्वेश्चंस प्लीज, कोई अच्छा सवाल ही कर ले तो कुछ कह रहा उसके था। लिए गिफ्ट है। यहाँ से कुछ बात कह रहा था, बात रुक गई थी। हाँ। कोई यहाँ से somebody- नहीं, मैं एक्चुअली हाँ, बस ये थोड़ा सा कहना चाह रही थी कि देखिए जब बात हो रही है तो थोड़ा सा अपनी भी इस्लाह की जरूरत है ना। तो वीडियो में मैंने देखा था कि हमें अपने अपीयरेंस को भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहिए Appearance को। कि देखिए हमने सामने वालों की तो सारी कंप्लेंट्स हमने कह दी, बट माई सेल्फ भी तो मुझे चेक करना है ना कि मेरी अपीयरेंस भी ऐसी हो कि कोई मजाल नहीं कि कोई मेरे साथ कुछ कर सके या मुझे कुछ कह सके। अब जैसे मैंने शुरू में आपसे ये कहा था जी। कि आपको गलत सिग्नल्स नहीं देने, बिल्कुल, exactly। गलत सिग्नल्स, इशारे, आपकी ड्रेसिंग और Dressing आपकी sense सारी आपका। चीज पे मुनहसर होते हैं। पहले आप खुद एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ जाइए और उसके बाद अगर आपके साथ कोई बात का, अच्छा जरूरी नहीं है, मैं कहूँ कि अगर सर पे आप दुपट्टा नहीं लेने वाली हैं बिल्कुल। और बगैर दुपट्टे के, तो इसका मकसद नहीं है कि वो नहीं, अच्छी नहीं है, जी, मगर बिल्कुल। उसका तरीका भी होता है ना हर चीज का, हाउ यू आर कैरिंग योर ड्रेस, एग्जैक्टली। इवन विदाउट दुपट्टा कुछ है, कि वो भी आपकी उनकी बॉडी personality ऐसी है, होती है, बिल्कुल। लैंग्वेज चलने कुछ बोलने। खवातीन जिस तरह से आपने स्टार्ट में ही कहा था Body कि एक language मेल के लिए भी and है face कि expression। शर्ट के साथ उसकी मैचिंग टाई, वो क्या पर्सनालिटी को उसको एनहांस कर रहा है ना। देखिए कुछ वैसे मैं एक बात इनको बताता दीजिए, हूँ। हाँ। अच्छे सवाल आइए। उठाने थे। बॉडी लैंग्वेज एंड फेस एक्सप्रेशन आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए पता चला वो अच्छा आप किस तरह भौवें उठा के कोई बात कर रहा है, कोई बिल्कुल कर रहा है, कोई सपाट चेहरा लिए आप ऐसा फेस ही ना बनाए, स्माइलिंग बात करके कोई मर्दबा- इशारे सिग्नल मिले। देखिए मैं इसको इस तरह बात बोलूंगा, मर्दबा लैंग्वेज भी मायने रखती है। कुछ हाँ, बिल्कुल। मर्दों में Language अगर मर्दों में अच्छी भी नहीं आदत होगी, होती है तो तो औरतों में भी सामने- आदत होती है कि उधर फ्लर्टी किस्म की बिल्कुल। जरा वो फ्री हो जाए, मतलब समझ जाए, मतलब वो फिर आप हौसला दे रहे हैं। अच्छा बाद में फिर वो ऐसी मैंने खवातीन को रोते हुए भी देखा है, देखिए जी मेरा मकसद तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं, आप नहीं होंगी, लेकिन आप इस तरह के सिग्नल्स क्यों दे रही हैं? सिग्नल्स दिए क्यों? कहते हैं ना वो जो कहता है इजी गोइंग का हाँ आप मतलब एक हल्की सी चिंगारी डाल के कर रहे हैं और आपके लिए तो सिर्फ ये तस्कीन होगी कि चलो जी मैंने इसको भी फ्लर्ट कर लिया, उसको भी फ्लर्ट किया, लेकिन हर बंदा उसको नहीं तरह समझ सकता है। कोई पीछे लग जाता है आपके, फिर कहते हैं पीछे लग Organization गए। में उस्मान साहब ऐसे भी अब खवातीन होती हैं हाँ। फॉर प्रमोशन फॉर एनीथिंग दे कैन डू एनीथिंग, हाँ दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जैसे ये मैंने कलंक में ये है हर जगह। कैरेक्टर देखा होगा, शीना का कैरेक्टर, मगर एंड में उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया होगा कि उसका क्या हुआ। तो आपको खुद ही अपने आप को सबसे पहले तो डायरेक्ट खुद आपने ये बताना है, आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट, आपको मुझे इस तरह लेके नहीं चलना, यू हैव टू, वही आपने ब्रेक लगवा देनी। बिल्कुल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? क्योंकि मैं आखिरी का ये सेगमेंट है, 15 मिनट का हाँ, हाँ। देना होगा, ज्यादा नहीं। कोई सवाल है तो ये एक और गिफ्ट हम देंगे किसी को,
अच्छा सवाल है या कोई अच्छा जवाब है? शफक आप आइए। हाँ, क्योंकि ये काफी ये जो है ना शफक शुरू से बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव रही है। अच्छा ये बताइएगा मुझे, आप में से कितने लोग टोटल पांच वर्कशॉप में कितनों ने आए हैं? कितने? आप आइएगा प्लीज, जो पांचों में आए आगे आए। इनको जो रेगुलर आते हैं आप प्लीज क्लैप करें इनके लिए। कोई रह गया तो उनके लिए है। आप तो शपथ ले दिया। इस क्लास कंटिन्यू 5 वर्कशॉप कौन से उससे स्टार्ट हुआ था हमारी वर्कशॉप? मिला था वो अगस्त था। 29 अगस्त। आज क्या है? 14 अक्टूबर। 5 वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी हैं। मगर फिर वही कहूँगी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, मगर आज भी 38 लोगों ने रजिस्टर किया। 38 ने रजिस्टर किया, मगर अफसोस कि वो लोग अगर नहीं आए, 2 की तो जेन्युइन रीजन मेरे पास है, बाकियों की कोई रीजन नहीं है, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है। आप क्या इसमें सजेशन देंगे कि ऐसी में सूरत में हमें क्या करना चाहिए? चार्ज करें मैं मेरे ख्याल से बेहतर है उन लोगों को चार्ज किया जाए जो ने नाम लिखवाते हैं, वो उन्हीं को नेक्स्ट टाइम उनसे चार्ज किया जाए। बिल्कुल जो नाम लिखवाते हैं और नहीं आते, फिर नेक्स्ट क्लास के लिए जब वो उसके लिए हम एक सूरत ये भी कर सकते हैं, हम चार्ज करें, वो आ जाए तो उनकी मनी रिफंड हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव कोई पैसा नहीं देना नहीं है आप लोगों को। फौजी फाउंडेशन का है, आरएस फाउंडेशन है, हमारी जो भी फाउंडेशंस हैं दोनों मिलके चल रहे हैं, मिस फौजिया ज़की और मैं, तो उसका मकसद आप लोग से पैसा लेना नहीं है, मगर आपकी प्रेजेंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जो होगा, चाहे वो पैसे हम रिफंड करेंगे, हमारी पहली ये है 1000 आपने देने, वो रिफंडेबल होंगे। द डे यू विल कम यू विल गेट योर मनी बैक। सही है कि नहीं? आप बताइए। बहुत अच्छा। सिर्फ ये कि आपने डिपॉजिट इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्टमेंट आपको मिल गई, रियलाइज होना जरूरी है। हाँ? बिल्कुल है या नहीं है? तो ये सॉरी टू से ये अभी इंशाल्लाह हम 1-2 महीने के गैप से करेंगे।